कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की? अच्छे चल रही है सर। चल रही है सर, ठीक ठाक। ठीक ठाक चल रही है। चलिए, हाँ कब सर। है पीटी? पीटी कब है? अभी तक तो 12 दिसंबर का डेट है सर। होने जा रहा है पीटी? अब देखिए ना सर, ये बाद में एक नोटिस आई है कि वो क्या, मैंने 12 दिसंबर का डेट तो पहले से फिक्स ही है। एक बात और लिखा हुआ था, याद नहीं आ रहा है। उससे तो यही लगता है कि 15 तारीख के बाद एग्जाम लेगा। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। 19 का अप्रॉक्स डेट है सर। एक सप्ताह एक्सटेंड करने की बात होगी। टेंटेटिव डेट 19 है। ये सर 19 का बताया गया है। कंफर्म नहीं है सर, लेकिन 19 का टेंटेटिव डेट है। अच्छा, तो मौर्य हाँ कला सर, समझ में वो आ गई कि कोई। सर वो हाँ, लिखा प्रणाम था बताइए। वो लिखा था हम्म। आयोग के नोटिस में जो आया था, दिसंबर के उत्तरार्ध में। दिसंबर के उत्तरार्ध में। हाँ, तो 15 तारीख के बाद ही होगा ना। जी, वही लिखा हुआ था। उत्तरार्ध का तो मतलब 15 तारीख के बाद ही हुआ। हाँ, 15 के बाद ही होगा सर वो। हम्म। और तो आज क्या करना था हम लोगों को? आप हम्म? बताए नहीं थे सर। आज नहीं बताए थे? तो आज केवल हम आप लोग बोले थे कि आप परिचर्चा उत्तर करेंगे। भेजिए। आज हम लोग जो है इस पे चर्चा कर लेते हैं, क्या कहते हैं, पाल कला पे क्या? हम्म। पाल कला ठीक रहेगा। जी सर। जी। ओके सर। चलिए, पाल कला के बारे में बताइए आप लोग। पाल कला के बारे में जरा बताइए, ब्रीफ कीजिए आप लोग। पाल कला के संस्थापक गोपाल थे। पाल कला में जो कि कांसे की मूर्तियों का निर्माण का विकास हुआ था और इसको बंगाल विशेषकर में देखा धर्म जाता और था। देव ब्रीफ कीजिए। पाल के शासन काल में बंगाल के क्षेत्र में विकसित हुआ था। अच्छा, पाल और क्या हुआ था? पाल कला में जो कि पत्थर और कांसे की मूर्तियों का निर्माण इसी में किया गया था, इसी समय में। और और इस समय एक विशेष रूप से मूर्ति जो अच्छा, और इसका जो और क्या हुआ कि था? धीमन और उसके पुत्र थे बिठपाल को इस कला के विकास के लिए माना जाता है। पाल कला को मुख्यतः 5 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं सर। इसके विशिष्टताओं का अध्ययन करते हैं। एक स्थापत्य कला, वाह। दूसरा मूर्ति कला, तीसरा मृदभांड कैसे? कला, चौथा चित्रकला और एक लास्ट भित्ति चित्र के अंदर। ठीक है। स्थापत्य कला में सर आपको महाविहार वगैरह, स्तूप वगैरह या फिर चैत्य वगैरह आता है सर, मंदिर और दुर्गों का निर्माण वगैरह आता है सर। इसके अलावा मूर्ति कला में आपको ठीक है। पत्थर और कांसे की मूर्तियों के बारे में बताया गया है सर, जहाँ पे बिटपाल और धीमन का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि दोनों मतलब क्या ठीक कहते है। हैं कि पाल कला के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इसके अलावा सर बिल्कुल। मृदभांड कला की बात आती है, जहाँ पे आपको कलात्मक सुंदरता वगैरह काफ़ी अच्छे से विकसित हो पाया था। इसके ठीक अलावा है। सर चित्रकला की बात आती है सर, जहाँ पे आपको मतलब क्या कहते हैं कि 2 तरह का चित्रकला दिखाई देगा सर। एक आपको पांडुलिपि के माध्यम से और दूसरा आपको दीवारों पर खुदे हुए। तो और लास्ट ठीक आपको है। भित्ति चित्र होता है सर। भित्ति चित्र में आपको पत्थर वगैरह पे जो मतलब उकेड़ के बनाया जाता था, तो उसको हम लोग भित्ति चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं, जिसमें आपको
हाथी, घोड़ा, नर्तकी वगैरह का सर वो मतलब क्या कहते हैं चित्रात्मक चलिए आकृति स्पष्ट रूप से किया गया था। तो बेसिकली 5 पॉइंट के थ्रू हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, 5 पक्ष से हम लोग पढ़ेंगे सर। चलिए, बाल कला से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन लिखिए आप लोग, बाल कला से क्या क्या पूछा है बताइए। बाल कला से क्वेश्चन पूछा कि पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन करें। सतवीं में क्या पूछा है? सतवीं में क्या पूछा है? सिक्सटी फिफ्थ का पूछ रहे हैं सर। हाँ हाँ, उसमें पूछा था कि पाल कला की विशेषताओं का वर्णन करें, उसका बौद्ध धर्म का प्रभाव ऐसा कुछ पूछा था। लिखिए क्वेश्चन। पाल जी। कला की इसमें पूछा हुआ कि पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। 65 में लिखिए, पाल कला तथा भवन निर्माण कला, पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशिष्टताओं को स्पष्ट कीजिए। पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशिष्टताओं को स्पष्ट कीजिए। तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालकालीन स्थापत्य और मूर्ति कला की मुख्य विशेषताएं बताएं। (46 BPSC 2005) लिखिए, पालकालीन मूर्ति कला व्यवस्था पालकालीन मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताओं को बताएं। और कोई क्वेश्चन है? यस सर। पाल कला की प्रमुख विशेषताओं Next क्या का है? आलोचनात्मक वर्णन करें। देखिए, पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। पाल कला के प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। और कोई है? यस सर। अब क्या है? बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दें। देखिए, बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दीजिए। बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का विवरण। ये कब पूछा है? ये पूछा हुआ है कब पूछा है? 41 BPSC 1997। चलिए, नेक्स्ट बताइए। और कोई क्वेश्चन है? नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन इस तरह पूछा हुआ कि बिहार की कला और चित्रकला पर एक निबंध लिखिए। तो इसमें तो सारा कुछ लिखना पड़ेगा, पाल कला से लेकर मौर्य काल और पटना कला, ये सब सारा चीज। बिहार की कला और चित्रकला की जब बातें होंगी
तो आपको पाषाण युग से शुरू कीजिएगा, ठीक है, और वर्तमान तक की जो परिस्थितियां हैं उसको स्पष्ट करना है, ठीक है। आप तो समझ रहे हैं। जी सर। तो पाल कला में जो है क्या करना है, पाषाण काल में जो पत्थर के बाजार वगैरह बनाए गए वो भी क्या है, कला का ही पक्ष है ना। वहां से हम शुरू करेंगे और फिर वर्तमान तक की जो परिस्थितियां हैं, जैसे की बात कर लीजिए तो अभी जैसे बिहार भवन बना है, जैसे सभ्यता का द्वार बना है, जैसे हम बात करें तो इतने सारे जो पुल वगैरह बन रहे हैं, ये सब क्या है, हमारे स्थापत्य कला के प्रतीक है ना। जी सर। ठीक है, तो यहाँ तक जो विकास यात्रा है उसको स्पष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक्स निकालिए क्या क्या है। टॉपिक्स क्या क्या हो गया। पाल कला, उसमें फिर भवन निर्माण हो जाएगा। लिखिए, पाल कला के विविध पक्ष, पाल कला के विविध पक्ष, पाल कला के विविध पक्ष। जिसमें लिखिए पहला स्थापत्य कला, पाल कला के विविध पक्ष में पहला लिखिए स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला में लिखिए पहला हिंदू मंदिरों का निर्माण, हिंदू मंदिरों का निर्माण, नए नगरों का निर्माण, नए नगरों का निर्माण, बौद्ध स्थापत्य, बौद्ध स्थापत्य। तो स्थापत्य कला में क्या क्या हो गया, हिंदू मंदिरों का निर्माण, नए नगरों का निर्माण, आपस में लिखिए चैत्य और सर इसी पर नंबर 1 में ही सर, आवाज बढ़ी। स्थापत्य कला में ही। सर रिपीट कर दिए। बिल्कुल, स्थापत्य कला में जो बौद्ध स्थापत्य है उसमें लिखिए महाविहार, चैत्य और स्तूप, महाविहार, चैत्य और स्तूप। सर बौद्ध स्थाप में अलग अलग करके लिखे हैं। कला के सुन पा हमने रहे हैं 3 सर? पक्ष बताए ना, हिंदू मंदिर जी का निर्माण, कला के हमने विविध पक्ष बताए ना यस सर। स्थापत्य कला के, जिसमें हमने कहा कि हिंदू मंदिर का निर्माण हो गया, नए नगरों का निर्माण हो गया और बौद्ध स्थापत्य हो गए, ये 3 हो गए। जी अब बौद्ध स्थापत्य की जो टाइप्स हैं उसमें क्या है, महाविहार है, चैत्य है और स्तूप है। बात स्पष्ट हो गई। जी सर। नेक्स्ट लिखिए मूर्ति कला, मूर्ति कला, मूर्ति कला में लिखिए कांस्य मूर्ति कला, कांस्य मूर्ति कला, प्रस्तर मूर्ति कला, प्रस्तर मूर्ति कला और टेराकोटा, और टेराकोटा। फिर लिखिए सर एक बार रिपीट कर चित्रकला, देंगे। मूर्ति कला में लिखिए कांस्य मूर्ति कला, प्रस्तर मूर्ति कला
और टेराकोटा। नेक्स्ट लिखिए चित्रकला। चित्रकला में लिखिए पांडुलिपि चित्रण, पांडुलिपि चित्रण और भित्ति चित्रण, पांडुलिपि चित्रण और भित्ति चित्रण। राज सर ने आप लोगों को दिया है पाल कला का नोट्स? नहीं। पाल कला का नोट्स नहीं दिया राज सर ने? नहीं राज गए सर होंगे। फेसबुक पे कुछ था। क्या हुआ? दिया गया है सर। बैच में नहीं दिया गया है, फेसबुक पे है। ग्रुप में नहीं आया है सर, फेसबुक हम नहीं देखे हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। लिखिए वन कला लाइनर टाइप मानव का की था। रचनात्मक, लिखिए कला मानव की रचनात्मक कल्पनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति। कला मानव के रचनात्मक कल्पनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति है। कला मानव जीवन के रचनात्मक कल्पनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति है। इसमें किसी काल विशेष की इसमें हो गया टॉपिक इतना ही संस्कृति की रहेगा। पहचान होती है। क्या हुआ? सर रिपीट सर, आवाज कट गई थी। लिखिए हाँ, तो काल कला के हम लोग विविध पक्ष की बात कर रहे थे ना। उसके बाद लिखिए विशेषताएं। उस लाइन को काट दीजिए, कला का जो मैंने लिखवाया था, पहले टॉपिक्स को लिख लें, फिर लिखिए विशेषताएं। विशेषताओं के बाद लिखिए बौद्ध धर्म के साथ अंतर संबंध। कला की पक्ष। बौद्ध धर्म के सर, बौद्ध धर्म के विशेषताओं के बाद में बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के साथ अंतर संबंध। बौद्ध धर्म के साथ अंतर संबंध। पाल कला का आलोचनात्मक पक्ष। पाल कला का आलोचनात्मक पक्ष। नेक्स्ट बिहार के कला पर प्रभाव। बिहार के कला पर प्रभाव। ठीक है, पर्याप्त है इतना? इसमें सर 3 ही पक्ष पढ़ना है सर। कितने डायमेंशन पर्याप्त है? कोई डायमेंशन क्या क्या? इसमें मृद भांड और भांड किस में पढ़ेंगे? इसमें 3 ही पक्ष पढ़ना है सर। और कौन सा पक्ष है? ठीक है, मृदभांड कला छूट रहा है सर। कुछ और भित्ति पक्ष चित्र, बताइए। तो मृदभांड कला छूट रहा है सर। भित्ति चित्र तो बताए ना।
हाँ वो तो भित्ति जिसके चित्र में बताया चित्रकला गया में ना भित्ति चित्रकला चित्र में, है, मृदभाग। एक मृदवान छूट रहा है सर। कोई बात नहीं। ये सब देखिए, ये सब तो वो चीजें हैं ना कि अपने मन से ऐड करने वाली चीजें, वो कला थोड़ी यस है सर। वो मृदभान। वो तो बता लिख दीजिएगा, एक लाइन में लिख दीजिएगा कि ये भी हुआ था, हैं? यस। यही नहीं लिखा जाएगा। यस सर। यस सर, लिख सकते हैं। इसमें छूटने की कहाँ से बात आ गई कि मृदभान कला छूट गई? तो कला में क्या बताएंगे मृदभान कला में? यही बताएंगे ना कि इस कलर का होता था, बस हो गया। ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ यस। कलात्मक अभिव्यक्ति वगैरह होती थी उसकी? ठीक सर। चलिए, और कोई डायमेंशन तो नहीं बचा? नहीं अब तो नहीं दिख रहा। पर्याप्त है इतने डायमेंशन पाल पाल कला से? चलिए, तो लिखिए, जी कला सर। मानव की रचनात्मक कल्पनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति है। कला मानव की रचनात्मक कल्पनाओं की कला मानव की रचनात्मक कल्पनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति है। कला मानव की रचनात्मक कल्पनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति है। इसमें किसी काल विशेष की सांस्कृतिक पहचान भी होती है। इसमें किसी काल विशेष की इसमें किसी काल विशेष की सांस्कृतिक पहचान भी होती है। किसी काल विशेष की सांस्कृतिक पहचान भी होती है। इस दृष्टिकोण से पाल कला विशेष महत्व है। इस दृष्टिकोण से पाल कला का विशेष महत्व है। पाल कला का विशेष महत्व है क्योंकि क्योंकि इसने न सिर्फ मौर्य कला की निरंतरता बनाए रखा, सर आवाज ब्रेक हो गई थी, फिर से बोल दीजिए। इस दृष्टिकोण से पाल कला का विशेष महत्व है क्योंकि इसने न सिर्फ मौर्य कला की निरंतरता को बनाए रखा, मौर्य कला की निरंतरता को बनाए रखा, बल्कि बिहार की गौरवशाली बिहार की गौरवशाली बिहार की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में भी बिहार की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में भी अहम रहा। क्या बोले सर, समृद्ध करने में? अहम रहा, मुख्य रहा, महत्वपूर्ण रहा।
इसी का परिणाम है कि इसी का परिणाम है कि इस कला का प्रचार प्रसार न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, इस कला का प्रचार प्रसार न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है। इसी का परिणाम रहा कि इस कला का प्रचार प्रसार न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई? जी सर। बोलिए, कैसा लगा भूमिका? बहुत बढ़िया सर, शानदार। और आप लोग जो लिखते हैं कैसा भूमिका लिखते हैं? अलंकृत है सर। हम आप लोग लोग से जो ऐसा नहीं लिखते लिखा हैं था सर। कैसा भूमिका लिखते हैं? तो चीजों से क्या कीजिए, एक दूसरे से जोड़ने 4 की लाइन कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं पालकालीन कला के विविध पक्ष पर। पालकालीन कला के विविध पक्ष। लिखिए, पहला स्थापत्य कला। देखिए, स्थापत्य कला के क्षेत्र में पाल काल में अनेक महाविहारों, स्तूप, चैत्यों, स्थापत्य कला के क्षेत्र में पाल काल में अनेक स्थापत्य कला के में अनेक महाविहारों, सर थोड़ा स्तूपों, अ- आवाज सर रुक गया था, फिर से थोड़ा सा बोल दीजिए। क्या हुआ? आवाज रुक गया था सर, अभी फिर से। देखिए, स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला के क्षेत्र में पाल काल में अनेक महाविहार एवं अनेक महाविहारों, अनेक महाविहारों, स्तूप, स्तूप, माइक ऑफ कर लीजिए। स्तूप, चैत्य, मंदिर एवं नए नगरों का निर्माण देखा जा सकता है।
लिखिए मंदिर निर्माण, हिंदू मंदिरों का निर्माण, इसमें लिखिए देखिए पालकालीन ये टॉपिक हो जाएगा सर। अनेक, हाँ पहला सब टॉपिक लिखिए हिंदू मंदिरों का निर्माण की, लिखिए पालकालीन स्थापत्य कला के क्रम में अनेक हिंदू मंदिरों का निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। अनेक हिंदू मंदिरों के निर्माण के साक्ष्य थोड़ा मिलते सा हैं। यहाँ सर, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हिंदू मंदिरों का निर्माण में लिखे, जैसे निर्माण देखा जा सकता है, उसके बाद क्या लिखूं? नगरों का निर्माण देखा जा सकता है, उसके बाद क्या बोले? उसके बाद टॉपिक चेंज कीजिए, ठीक है, और एक जी सब टॉपिक बनाइए जी हिंदू मंदिरों का निर्माण, ठीक है, जी, यस यस जी जी। हिंदू मंदिरों का निर्माण। और इसमें लिखिए क्या लिखा रहे थे? पालकालीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में अनेक, ठीक है, लिखिए पालकालीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में अनेक हिंदू मंदिरों का निर्माण, अनेक हिंदू मंदिरों के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। जो नागर शैली में, जो मंदिर निर्माण के नागर शैली में बने हुए थे, जो मंदिर निर्माण के नागर शैली में बने हुए थे, इसके साक्ष्य देखिए, जैसे साक्ष्य जैसे कहलगांव का गुफा मंदिर, माइक ऑफ कर लीजिए धर्मेंद्र। कहलगांव का गुफा मंदिर, गया स्थित विष्णुपद मंदिर का अर्थ, रिपीट कर दीजिएगा सर। गया स्थित विष्णुपद मंदिर का अर्धमंडप, गया स्थित विष्णुपद मंदिर का अर्धमंडप, सूरजगढ़ा, सूरजगढ़ा, जय मंगलगढ़, जय मंगलगढ़ सहित विक्रमशिला महाविहार से, विक्रमशिला महाविहार से भी मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, से भी मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट लिखिए नए नगरों का निर्माण, नए नगरों का निर्माण, कौन कौन से नगर बसाए गए?
कौन कौन से नगर उदंत बसाए गए हैं? पुरी महाविहार, दंतपुरी महाविहार, उदंतपुरी महाविहार, हमने विक्रमशिला महाविहार, ये सब नालंदा। ये सब नगर हैं। ये सब नगर हैं। बोलिए। ये सब नगर हैं। नहीं सर, ये बोलते भी महाविहार नहीं है। आप लोग। फिर नगर में क्यों गिनती करते हैं इसकी आप लोग? नगर में इसकी गिनती क्यों करते हैं? एक मिनट। सर मुंगेर होगा, हो सकता है। देवपाल उसको बताया था और हो राजधानी सकता बनाया है था। से नहीं मतलब है ना। हम हो सकता है से मुझे मतलब ही नहीं है ना। जो है उसकी बात कीजिए। नहीं पता है? नहीं सर, बताइए सर। देखिए, नए नगरों के निर्माण में रामपाल ने रामावती नामक एक नया नगर बसाकर रामावती नामक एक नया नगर बसाकर यहाँ पर भवन तथा मंदिर बनवाए थे। यहाँ पर भवन तथा मंदिर बनवाए थे। एक बार फिर तो बोल दीजिए। यहाँ पर रामपाल ने रामावती नामक एक नया नगर बसाकर रामपाल ने रामावती भवन तथा ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, स्थापत्य कला में बौद्ध स्थापत्य। पैराग्राफ चेंज कर दे सर। स्थापत्य कला पहला लिखिए, हिंदू मंदिर लिखे ना, उसके बाद लिखिए आप नगर और फिर अब लिखिए बौद्ध स्थापत्य। यस सर, ये नगरों का जो निर्माण था ये एक टॉपिक हो गया सर, सब टॉपिक। ये रामावती कहाँ, बिहार में पड़ेगा, हाँ। बंगाल में पड़ेगा, पश्चिम बंगाल? उतना छिद्रान्वेषण करने की कोई जरूरत नहीं है सुशील। जो लिखने का हो तो लिखेंगे नहीं। पश्चिम बंगाल जो पूर्वी बंगाल है उसके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को पीछे छोड़िए और जो लिखा रहे हैं वो लिखिए। वैसे मैं नोट्स आप लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है, इस रात पर भेज देंगे। देखिए, पालवंशी नरेशों ने
पालवंशी नरेश एक महान निर्माता थे। पालवंशी नरेश एक महान निर्माता थे। इन्होंने नालंदा विक्रमशिला उदंतपुरी सोमपुरी उदंतपुरी आदि में उदंतपुरी सोमपुरी बौद्ध विहार एवं भवन उनके द्वारा आदि में बौद्ध विहार एवं भवन बनवाए गए। आदि में बौद्ध विहार एवं भवन बनवाए गए। नेक्स्ट लाइन लिखिए। तारानाथ के अनुसार इस भवन के संस्थापक राजा गोपाल ने इस वंश के संस्थापक गोपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया था। उसने सोमपुरी तथा उदंतपुरी में भी मठों का निर्माण करवाया था। सोमपुरी तथा उदंतपुरी में भी मठों का निर्माण करवाया था। बात स्पष्ट हुई? यस सर। जी सर। चलिए नेक्स्ट क्या है? स्तूप और चैत्य। तो स्तूप और चैत्य में लिखिए। पाल शासकों ने स्तूप और चैत्य निर्माण की परंपरा को जारी रखा। पाल शासकों ने स्तूप एवं चैत्य निर्माण की परंपरा को जारी रखा। नेक्स्ट लिखिए विशेषता। पालकालीन स्थापत्य कला की विशेषता। पालकालीन स्थापत्य कला की स्थापत्य कला के निर्माण में ईंटों का बहुतायत में प्रयोग हुआ है।
स्थापत्य कला के निर्माण में ईंटों का बहुतायत में प्रयोग हुआ है। स्थापत्य कला के निर्माण में ईंटों का बहुतायत में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। स्थापत्य कला धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकृति के थे। स्थापत्य कला धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकृति के थे। सर धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकृति के थे। ठीक है। जैसे मंदिर, चैत्य, विहार तथा स्तूप, जहाँ मंदिर, चैत्य, विहार तथा स्तूप जहाँ धार्मिक स्थापत्य के प्रतीक हैं, मंदिर, चैत्य, विहार तथा स्तूप जहाँ धार्मिक स्थापत्य के प्रतीक हैं, वहीं महाविहार सर जहाँ धार्मिक स्थापत्य के प्रतीक हैं, धार्मिक स्थापत्य के प्रतीक हैं, वहीं महाविहार धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों स्थापत्य का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं महाविहार धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों स्थापत्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। यहाँ पर थोड़ा दोनों की प्रकृति का पक्ष रखता है, क्या बोले? दोनों स्थापत्य का प्रतिनिधित्व करता है। मेरी बातें स्पष्ट नहीं हो रही है क्या? हो गया था स्थापत्य का। हो गया सर, हो गया। ठीक है सर। दोनों स्थापत्य का प्रतिनिधित्व करता है मतलब क्या है? जहाँ बौद्ध धर्म में, जहाँ महाविहार में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जब कार्यक्रम होते थे तो वो क्या था? उसका धार्मिक पक्ष था। लेकिन जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जो व्याकरण का, ज्योतिष का, ठीक है, दर्शन का, इस सब का जब हम शिक्षा देते थे तो वो क्या था? गैर धार्मिक प्रकृति का था ना, या नहीं था? यस सर। बोलिए। यस सर। ठीक है। इसके अलावा लिखिए, दीवारों को सजाने के लिए मृण मूर्तियों, दीवारों को सजाने के लिए मृण मूर्तियों का प्रयोग किया जाता था। मृण मूर्तियों का प्रयोग किया जाता था।
ठीक है। मृण मूर्तियों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट लिखिए। देखिए, अंतिचक्र से प्राप्त बोले सर। सर क्या बोले हैं लास्ट में? अंतिचक्र से प्राप्त जगह का नाम है अंतिचक्र। आजकल फोन करने वाले भी जो हैं बहुत ही तत्पर रहते हैं, काटने के बाद भी बार बार कॉल करते रह जाते हैं। तो क्या बता रहे थे? अंतिचक्र से प्राप्त अंतिचक्र से प्राप्त विक्रमशिला महाविहार के अवशेष पालकालीन स्थापत्य कला की सर कट गया। विक्रमशिला महाविहार के अंतिचक्र से प्राप्त विक्रमशिला महाविहार के अवशेष पालकालीन स्थापत्य कला की विशिष्टता को और भी स्पष्ट करता है। महाविहार के अवशेष पाल काल में स्थापित मेरी बातें स्पष्ट नहीं हो रही है क्या? या मेरी आवाज कट करके जा रही है? थोड़ा आवाज रुक जा रहा है, इसके चलते प्रॉब्लम हो जा रहा है सर। थोड़ा नेटवर्क इशू है सर। थोड़ा आवाज ब्रेक होके आ रही है। सर स्पष्ट आवाज ब्रेक होके आ रही है। नहीं सर, कभी कभी ब्रेक करती है, ऐसे ठीक आ रही है। अच्छा, देखिए, अंतिचक्र से प्राप्त विक्रमशिला महाविहार के अवशेष पालकालीन स्थापत्य कला की विशिष्टता को और भी स्पष्ट करते हैं। यहां से एक मंदिर और स्तूप के अवशेष मिले हैं।
यहाँ से एक मंदिर और स्तूप के अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक मंदिर और स्तूप के अवशेष मिले हैं। दोनों ही ईंटों के बने हुए हैं। दोनों ही ईंटों के बने हुए हैं। इनमें पत्थर और मिट्टी की बनी इनमें पत्थर और मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियां हैं। इनमें पत्थर और मिट्टी की बनी हुई गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियां हैं। दीवारों के बाहरी हिस्से पर दीवारों के बाहरी हिस्से पर दीवारों के बाहरी हिस्से पर मिट्टी की तख्तियों से सजावट किया गया है। मिट्टी की तख्तियों से सजावट किया गया है। से सजावट किया गया है। इन पर बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म दोनों का ही प्रभाव है। इन पर बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म दोनों का ही प्रभाव है। इन पर बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म दोनों का ही प्रभाव है। सामान्य जीवन के दृश्य भी उकेरे गए हैं। सामान्य जीवन के दृश्य भी उकेरे गए हैं। इस प्रकार पाल वास्तुकला इतिहास में सर्वथा नया प्रतिमान स्थापित करता है। इस प्रकार पाल वास्तुकला इतिहास में सर्वथा नया प्रतिमान स्थापित करता है। ठीक है सर क्या बोले, पाल वास्तुकला इतिहास नेक्स्ट में पॉइंट लिखिए। सर्वथा नए प्रतिमान स्थापित करता है या करती है। नया प्रतिमान स्थापित करती है। नया प्रतिमान स्थापित करती है। नेक्स्ट लिखिए। पैराग्राफ चेंज कर दो सर। स्थापत्य कला में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। स्थापत्य कला के तहत चैत्य एवं विहारों के साथ साथ स्थापत्य कला के तहत चैत्य एवं विहारों के साथ साथ चैत्य एवं विहारों के साथ साथ तालाबों का निर्माण किया जाता था। तालाबों का निर्माण किया जाता था।
ठीक है। इसका निर्माण कार्य बहुत ही पेचीदा था। इसका निर्माण कार्य बहुत ही पेचीदा था। क्योंकि अधिकांश तालाब चौकोर प्रकृति के थे। क्योंकि अधिकांश तालाब चौकोर प्रकृति के थे। अधिकांश तालाब चौकोर प्रकृति के थे। ठीक है, देख लिए। देखिए नेक्स्ट, कुछ मंदिर बंगाल की देसी शैली, कुछ मंदिर बंगाल की देसी शैली, कुछ मंदिर बंगाल की देसी शैली, कुछ मंदिर बंगाल की देसी शैली जिसमें कुछ मंदिर बंगाल की देसी शैली जिसमें बांस की सहायता से जिसमें बांस की सहायता से झोपड़ियां तैयार की जाती थी, जिसमें बांस की सहायता से झोपड़ियां तैयार की जाती थी। सर कौन सी शैली के बोले थे? अनुकरण पर भी बंगाल की देसी शैली, देसी शैली, देसी देसी इंडिजिनस, ठीक है, देसी शैली जिसमें बांस की सहायता से झोपड़ियां तैयार की जाती थी, जिसमें बांस की सहायता से झोपड़ियां तैयार की जाती थी, के अनुरूप भी बनाए गए थे, के अनुरूप भी बनाए गए थे। वक्र कंगू बनाए गए थे। लिखिए, मंदिर के बाहरी भाग में उभरी हुई मिट्टियों की, मंदिर के बाहरी भाग में उभरी हुई मिट्टी की मूर्तियों के चौकोर खंड लगाए गए थे। मंदिर के बाहरी भाग में उभरी हुई मिट्टी की मूर्तियों के चौकोर खंड लगाए गए थे। चौकोर खंड लगाए गए थे। चौकोर खंड लगाए गए थे। वक्र कंगूरे तथा ओतली इनकी खास विशेषता है। वक्र कंगूरे तथा वक्र ओतली कंगूर इनकी खास, हाँ कंगूरे, वक्र कंगूरे तथा ओतली, वक्र कंगूरे तथा ओतली इनकी खास विशेषता है। वक्र ओटली बोल रहे कंगूरे हैं। तथा ओतली, ओतली ओतली ओ, ठीक है,
पोतली इनकी खास विशेषता है, जिन्हें बांस निर्मित झोपड़ियों से सीधे ग्रहण किया गया है, जिन्हें बांस निर्मित झोपड़ियों से सीधे ग्रहण किया गया है। ठीक है, इसके साक्ष्य विष्णुपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके साक्ष्य विष्णुपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके साक्ष्य विष्णुपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लिख लिए? जी सर। ये क्या था? स्थापत्य कला के संदर्भ में बातें थी, जिसके संदर्भ में हमने कहा कि अगर स्थापत्य कला के विविध पक्षों की बात करें तो उसमें मंदिर निर्माण है, नगर नियोजन है या नगर निर्माण है, और बौद्ध स्थापत्य है। और बौद्ध स्थापत्य के संदर्भ में हमने कहा कि महाविहार की बात कर सकते हैं हम, चैत्य और स्तूपों की बात कर सकते हैं। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो बौद्ध पालकालीन महाविहारों का निर्माण। हमने कहा कि उदनपुरी है, सोमपुरी है, विक्रमशिला है, नालंदा महाविहार है। यानी कि पाल शासकों ने बड़े पैमाने पर महाविहारों का निर्माण करवाया, जिसमें गोपाल और धर्मपाल की भूमिका जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि जो महाविहार है इस पर आप तंत्रवाद का प्रभाव देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इनकी दीवारों आवाज रुक रुक क्या रहा है पर सजाने का कार्य किया गया, भित्ति चित्रण किया गया है। क्या हो रहा है? आवाज कट के आ रही है क्या? नहीं सर, क्लियर आ रही है। नहीं क्लियर सर। आ रही है सर, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो। ठीक है, सर आवाज भित्ति क्लियर चित्रण नहीं आ किया रहा है। गया है। सबों को तो क्लियर आ रही है सूर्यकांत, आप ही को दिक्कत हो रही है क्या? क्योंकि नेट पता नहीं स्पीड सर, भी यहाँ ठीक पर है। हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा रुक रुक के आवाज आ रहा था। अब ठीक है सर। तो आपके एंड से हो सकता है कि कमियां हो, ठीक है ना? तो हमने कहा मे बी सर कि फिर हमने कहा कि मंदिर निर्माण के साक्ष्य की बात करते हैं तो उसमें आपको जो है, जो कहलगांव है, जयमंगलगढ़ है, सूरजगढ़ा है, विष्णुपद मंदिर है, यहाँ से आपको मंदिर निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं जो नागर शैली में क्या किए गए थे, बनाए गए थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और मंदिर हमने कहा कि चैत्य और स्तूपों के साथ हमने तालाब की बात की, जो क्या था, चौकोर प्रकृति का था। ठीक है, तो ये सभी क्या थे, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में जो उसकी विशिष्टता है, उसके जो विविध पक्ष हैं, इस पर हमने यहाँ पर परिचर्चा की। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई? कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। नहीं सर, स्पष्ट सर। ठीक है सर। यस सर। चलिए, नेक्स्ट आता है पालकालीन मूर्ति कला, जिस पर हम लोग कल परिचर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मानसिक स्थिति साथ नहीं दे रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि खुद 7 बजे मैं क्या हुआ हूँ, सम्मान समारोह से फ्री हुआ हूँ, और इतने सारे गर्दन पे माला लाद दिया गया था कि उस माले के बोझ से मेरा गर्दन दबा जा रहा था। ठीक है, लगभग 3 घंटे का प्रोग्राम हो गया था वहां पे, क्योंकि परिस्थितियां क्या होती है, ठीक है सर, मानसिक ठीक है, विपरीत हो ठीक है जाती है। तो मानसिक स्थिति क्या होता है, मानसिक रूप से आदमी अस्वस्थ हो जाता है, क्योंकि लोगों को एड्रेस करते रहना भी एक जरूरी वर्क क्या